हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपको ग्लोब और मानचित्र में अंतर समझाएंगे। आशा करते हैं आप इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे व सुनेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, पृथ्वी का आकार पूरी तरह से गोल नहीं है। यह केंद्र में उत्तर और दक्षिण दोनों ध्रुवों पर एक समान चपटा रहता है। जैसे संतरा ऊपर और नीचे से चपटा होता है और बीच में से उभरा हुआ होता है, बिल्कुल उसी प्रकार हमारी पृथ्वी का आकार भी है, जो दोनों ध्रुवों से चपटी है और बीच में से उभरी हुई है। यदि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का आकार किससे मिलता जुलता है, फुटबॉल से या संतरे से, तो आपका जवाब क्या होगा? यस, वेरी गुड, संतरे से। हम सब जानते हैं कि हम सब पृथ्वी को ब्रह्मांड में जाकर यानी कि स्पेस से जाकर नहीं देख सकते। ये सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है कि अंतरिक्ष की यात्रा करी जाए। तो पृथ्वी को समझने के लिए ग्लोब का निर्माण किया गया। ग्लोब में महाद्वीपों, महासागरों, देशों आदि को दर्शाया जाता है। लेकिन जब बात किसी स्थान को अच्छे से जानने की आती है तो ग्लोब उतना सटीक नहीं माना जाता है। इसलिए किसी स्थान की जानकारी सटीकता के साथ जानने के लिए मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। यह पृथ्वी की सतह या उसके एक हिस्से को दर्शाता है। मानचित्र का उपयोग कागज की शीट पर किसी विशेष क्षेत्र की विशिष्ट और विस्तृत विशेषताओं को उजागर करने के लिए होता है, जिसके द्वारा पूरे क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और मानचित्र के संग्रह को एटलस कहा जाता है, जो विभिन्न आकारों और मापों में उपलब्ध है। मानचित्र कई तरह के होते हैं, जैसे भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और विषयगत मानचित्र। भौतिक मानचित्र वह मानचित्र होते हैं जिसमें पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाया जाता है, जैसे पर्वत, पठार, महासागर, नदियाँ आदि। राजनीतिक मानचित्र वह मानचित्र होते हैं जिसमें देशों, राज्यों, कस्बों और शहरों को उनकी राजनीतिक सीमाओं के साथ दर्शाया जाता है। विषयगत मानचित्र जो सड़क, वर्षा, उद्योगों के वितरण आदि जैसी विशिष्ट सूचनाओं को दर्शाते हैं, उन्हें विषयगत मानचित्र कहते हैं। अब आपको ग्लोब किसे कहते हैं, ग्लोब कैसा होता है और मानचित्र क्या होता है, इनके बीच में अंतर तो समझ आ गया होगा। अब इनको हम पॉइंट में लिखकर देखते हैं। देखिए, ग्लोब 3D प्रदर्शन होता है, जबकि मानचित्र 2D प्रदर्शन होता है। ग्लोब बिल्कुल पृथ्वी का डुप्लीकेट होता है, जबकि मानचित्र किसी प्रदेश की भौतिक विशेषताओं का प्रदर्शन करता है। मानचित्र के द्वारा आप आसानी से किसी भी प्रदेश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि ग्लोब पे ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मानचित्र में ज़्यादा डिटेल होती है, जबकि ग्लोब में उतनी डिटेल नहीं होती है। अब मुझे लग रहा है आपको सब अंतर समझ आ गए हैं ग्लोब और मानचित्र में। अब आपको अंतर स्वयं लिखने का प्रयास करना है और आपको कुछ वर्कशीट्स करने के लिए दी जा रही है, जिन्हें आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे, और साथ में उत्तरमाला दी गई है, जिनसे आप अपने उत्तर की जांच करेंगे और गलत होने पर उन्हें सही करेंगे। ओके, बाय बाय बच्चों।